बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए और इजी हो जाता है मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो? फॉर साइंस स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उनको ये जो हम लोग यहाँ पे जो भी कंसेप्ट यूज करते हैं उन लोग को कहीं ना कहीं फिजिक्स में मिला हुआ है पहले क्लास 11 पे। यहाँ पे उसी वेक्टर का हम एल्जेब्रिक फॉर्म को डील करते हैं, जो आई थिंक फिजिक्स से पूरा मैच नहीं करेगा। कंसेप्ट चीज वही है, बस यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेटिव वेक्टर है, ज्यादा कैलकुलेशंस पे हम ध्यान देंगे। और फिजिक्स में तो थोड़ा उसका अलग इमेजिनेशन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियलिटी को भी दिखाता है ना। अदरवाइज वेक्टर का मतलब क्या, ये तुम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? हैविंग ओनली व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज वेक्टर? बोथ हैविंग व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तुम लोगों ने सीखा था वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर है। मास क्या है? स्केलर है ना? कोई भी चीज विद डायरेक्शन क्या बन जाता है? वेक्टर। विदाउट डायरेक्शन क्या बन जाता है? और ये स्केलर बन जाता है। और दूसरी चीज है कि हमें डायरेक्शन चाहिए क्यों? कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बेटर और कंप्लीट करता है। मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि मैं डिब्रूगढ़ जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्शन मिल जाता है, मुझे आइडिया सा हो जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है किधर मूव करने वाला है, कौन से डायरेक्शन पे मूव करने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन चीजों को कथों कंप्लीट बनाता है। तो यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही है। तो पर पहला एक्सरसाइज देखो ऑरेली कर लोगे। देखो एक बार पहला एक्सरसाइज, नथिंग मच टू डिस्कस इन दैट। खाली ये पूछा गया है कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। देखो देखो फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ सही तो है ना? स्केलर वेक्टर ही तो पूछ रहे हैं। हम्म। ये पुराना बुक है ना, इसमें थोड़ा अलग है पेज। इसमें 443 है। तुम्हारा कितना है? 342। ये मेरा है 429। मतलब ये हाँ वो पुराना बुक है, इसलिए इसमें पेजेस ज्यादा है, मतलब जो डिलेटेड चैप्टर्स हैं वो भी है। हाँ 10.1 सबसे पहला, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना? तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हम सबको पता है कि ये क्या है? ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है कितना? 40 किलोमीटर। कौन से एंगल पे? 30 डिग्री। एंड कौन से डायरेक्शन पे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये नॉर्थ है। नॉर्थ का ईस्ट कौन सा है? तो क्या ऐसा बनेगा डायग्राम? ये बनना चाहिए। हाँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का ईस्ट 30 डिग्री बना रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट है? 40। जस्ट टू शो दैट डिस्प्लेसमेंट या इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जहां से हमारे पास सिर्फ लेंथ ही नहीं डायरेक्शन भी है। फिर बाद वाले क्वेश्चन में मैं क्या ही बोलूं। और 10 kg क्या होगा? स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? वेक्टर। 40 डिग्री क्या होगा? स्केलर। 40 वॉट क्या होगा? स्केलर। 10 टू द पावर -19 कॉलम क्या होगा? स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? हाँ, वेक्टर होगा, क्योंकि वो किसका यूनिट है? एक्सीलरेशन का है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। टाइम पीरियड स्केलर होना चाहिए, और डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, वर्क डन स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ है को इनिशियल, इक्वल, कोलिनियर, तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेते हैं।
तो थोड़ा पेज को बैक फ्लिप करो और देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मिलेगा। हम इन सबको लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। बुक नहीं है, बुक नहीं है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो सबसे पहला टाइप क्या है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, उसे हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। उसके बाद क्या है, तो जीरो वेक्टर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड इज जीरो, है ना। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, मतलब जीरो वेक्टर मतलब क्या, जीरो वेक्टर। ये भी तो लिख सकते हैं ना, जीरो वेक्टर का मतलब क्या, जीरो वेक्टर। आई थिंक बुक में भी देखो कहीं लिखा हुआ होगा शायद, जीरो के ऊपर एरो मार्क, है ना। इसका कोई डायरेक्शन डायरेक्शन तो होता नहीं है, जीरो है, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, कोई इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हम नहीं दे सकते, जीरो जीरो है और क्या ही है। उसके बाद क्या आया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन होता है ना। जनरली हम यही समझते हैं कि वन यूनिट का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वन। नॉर्मली इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैप दे के। कोई भी वेक्टर के ऊपर कैप दे तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर, है ना। यहां जैसे हम बात करते हैं वेक्टर की, अपने पोजीशन की, तो 3D होता है कि नहीं होता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। वैसे तो देखो हमने कोऑर्डिनेट किया हुआ है 2,1। यहाँ पे 2,1 का मतलब बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं कि 2 इज व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वाई 1 इज व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसी चीज को ये बताते हैं कि भाई जिधर x है उधर आई कैप यूज करेंगे, जिधर j है उधर j कैप यूज करेंगे, और जिधर z है उधर k कैप। मतलब हमने इस पूरे y को यूनिट वेक्टर में डिवाइड कर दिया है, और हर यूनिट वेक्टर को हमने नाम क्या दिया है, j कैप। अब अगर मैंने लिखा 5j कैप, मतलब मैं 5 स्टेप क्या हूं, ओरिजिन से आगे हूं, है ना। और मेरे हर एक स्टेप का कितना यूनिट है, 1 यूनिट। 5j कैप मतलब एक लाइन सेगमेंट को कितने टुकड़ों में डिवाइड करना, 5 इक्वल टुकड़ों में। हम जब एक स्टेप आगे लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम उसको कभी 0.5 नहीं कहते, 1 स्टेप कहते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड। बाय डिफॉल्ट 1 kg, 1 ग्राम, हम सब 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि अगर मैंने 6 आई कैप कहा, तो यहाँ पे आई कैप का मतलब समझ जाऊंगा कि मुझे किधर जाना है, एक्स की तरफ जाना है। मैं के का मतलब समझ जाऊंगा कि मुझे किधर जाना है, जेड की तरफ जाना है। वो कहीं ना कहीं तुम्हें डायरेक्शन बताएगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई, और के मतलब जेड। दैट इज कहीं ना कहीं डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। हम जब वेक्टर की बात करते हैं इस चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं हम एक लाइन की बात करते हैं जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। मतलब एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसका एक पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन है। वो किधर भी हो सकता है पर इसका एक डायरेक्शन है। तो वेक्टर का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हम बात करेंगे लाइंस की। क्योंकि किसी भी पॉइंट को जब आप यहाँ पे मार्क करोगे, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ, तो इसका जो सेंटर से डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ओपी। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टेड क्या बनेगा, ये लाइन सेगमेंट ही बनेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे उन पोजिशन ऑफ पॉइंट्स की ही बात करते हैं। बस यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ सिंपली कोऑर्डिनेट नहीं लिखते, लिखते भी हैं तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप। ये 2D ज्योमेट्री है, 3D में क्या आ जाएगा, के कैप भी आ जाएगा। अब 3D ज्योमेट्री में क्या आता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आई कैप 2 कदम एक्स की तरफ, 3 जे कैप 3 कदम जे की तरफ, 2 कदम के यानी कि जेड की तरफ। दैट इज द वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, कि उस पोजीशन में उस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, तो 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 2 के कैप। उस पॉइंट का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। ये उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, और इसको हम पोजीशन क्या कह देंगे, वेक्टर। वेक्टर मतलब ही डायरेक्शन, आई जे एन के, ठीक है।
तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। फाइन। उसके बाद क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब कि जिसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। देखो कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, सपोज एल हैविंग सम डायरेक्शन दिस साइड, तो ये उसका इनिशियल पॉइंट है जहां से उसने शुरुआत करी थी, और जहां वो एंड करेगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट है ना, सेगमेंट मतलब क्या, बड़े लाइन का एक छोटा टुकड़ा सेगमेंट, तो जो लास्ट पॉइंट जहां पे खत्म करेगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो अगर सेम पॉइंट से और एक वेक्टर चला गया तो ये दो वेक्टर्स क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है टाइप, को लीनियर। तो आई थिंक सबको पता है कि को लीनियर वर्ड काफी पुराना वर्ड है, कि जब मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द वर्ड सेम स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था ना, कि लाइक मोर देन 2 और 3 वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पढ़ के देखो डेफिनेशन, एक बार पढ़ के देखो डेफिनेशन, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। अब मान लो एक वेक्टर ऐसे करके है, ए वेक्टर, तो क्या बी वेक्टर को एकदम सेम लाइन पे होना पड़ेगा तब हम कहेंगे कि ए और बी को वेक्टर, सॉरी कोलिनियर है, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो क्या होना पड़ेगा, सॉरी पैरेलल होना चाहिए। ओके। आप लोगों को एक चीज आना चाहिए, वो है फ्री वेक्टर। एक काइंड ऑफ कंसेप्ट है फ्री वेक्टर का, कुछ आइडिया है व्हाट इज दिस फ्री वेक्टर, एक कंसेप्ट बोल सकते हो इसको। मान लो इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, कुछ बदल जाएगा? हाँ, अगर मैं बी और ए को अभी भी कंपेयर करूं तो क्या वो कोलिनियर होगा? हाँ, ये सुन लो, अगर मैं इसको उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो क्या ये अभी भी कोलिनियर होगा? हाँ, होगा ना, अभी भी ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। मतलब ये एक फ्री वेक्टर है, ये पूरे स्पेस में घूम सकता है कहीं पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहां है या यहां है, इस वेक्टर को भी कहीं पे भी घुमा लो, अल्टीमेटली ये क्या रहेंगे, कोलिनियर। ये भी कहते हैं कि अगर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन आल्सो दे आर कॉल्ड व्हाट, कोलिनियर। अगर एक सेम लाइन को बहुत सारे वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर। आई थिंक बुक में कुछ लिखा हुआ भी है डेफिनेशन अच्छे से। बुक में ये लिखा हुआ है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। वो छोटा है वो बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप उसके लेंथ को छोटा बना दो, एक को बड़ा बना दो, एक का डायरेक्शन इधर कर दो, एक का डायरेक्शन इधर कर दो। अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया है और वो तीनों को पैरेलल है, तीनों इस लाइन को पैरेलल है, तो ये तीनों क्या वेक्टर्स हैं, को लीनियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा टाइप। उसके बाद क्या है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, देन दे आर सेड टू बी व्हाट, इक्वल वेक्टर्स। सब डेफिनेशन लिखा हुआ है, बस पढ़ लो बस। Two vectors a and b are said to be equal if they have same magnitude and direction regardless of their positions of their initial points। तो उसके इनिशियल पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर उनका डायरेक्शन सेम है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल एक यहां ले लिया, अब इसी लेंथ का और एक कहीं और ले लिया, तो दोनों का तो इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो गया। पर अगर मैं ये जान लूं कि हाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम, देन वी कैन कॉल देम एज व्हाट, इक्वल वेक्टर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाट, इनिशियल पॉइंट। फाइन। उसके बाद क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए टुवर्ड्स ईस्ट है तो माइनस ए टुवर्ड्स किधर हो जाएगा, हाँ
वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस तो हम सबको पता है कि डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक पहले का ऑपोजिट, पहला अगर राइट तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट। एक ऊपर तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब गो टू द एक्सरसाइज। वहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बताया गया है कि दिखाओ कि कौन सा को इनिशियल है। तो बताइए कौन सा को इनिशियल वेक्टर है। ए और डी। देख लो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस यही कहानी है ना। तो ए और डी दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, बी डी और बी ना। ए और सी नहीं होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है, उनका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। तो बी और डी का डायरेक्शन भी सेम है, और क्योंकि वो स्क्वायर है तो उनका इक्वल है मैग्नीट्यूड। उसके अलावा बाकी भी कर लो फटाफट से, बाकी भी देख लो एक बार। हो गया, कर लिया बाकी सब। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन करते करते कंसेप्ट का भी समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत फटाफट हो जाते हैं क्वेश्चंस। कुछ दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं वो डिस्कस कर लूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, तुम जो बोलेगा वो करवा देगा। नहीं भाई, रेजा का भी सुनना पड़ेगा ना, नाराज हो जाएगा ना हमसे फिर। तुम इंटीग्रल कैलकुलस कर लेना। तुम संडे को जैसे भी तुमको, मतलब संडे ही बेस्ट है क्योंकि छुट्टी तो है नहीं ना। तो संडे को तुम बताना, कर लेना। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छा ही है। ठीक है, खैर तो जल्दी आना पड़ेगा मॉर्निंग, बहुत जल्दी भी नहीं, 8 बजे। बता देगा कभी 10 बजे, आजकल हम तिनसुकिया में ही रहता है मोस्टली, तो आ सकते हैं। तो 10.2 में अगर हम देखें तो जो वो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही सिंपल लेवल के ही हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है निकालने का। क्या है कि सबसे पहले हाउ टू डिनोट इट, दिस इज हाउ वी डिनोट इट। कहीं ना कहीं मॉड सिंबल है ना, तो हम उसको मॉडुलस नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लुक्स लाइक मॉडुलस सिंबल बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होगा, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द वर्ड, ये वाला। ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। कितना बन जाएगा ये, √3। √3 इज द वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, ठीक वैसे ही वेक्टर बी का क्या होगा, कितना आएगा। इसको लिखने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -3 का स्क्वायर। लिखने का तरीका ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4, ये 49 और ये 9, कितना आएगा 62, है ना। तो ठीक वैसे ही सी का भी निकाल सकते थे, 1 आएगा। सी का क्या आएगा, 1 आएगा ना। 1/√3 का स्क्वायर 3 बार आएगा तो 1 ही तो आएगा। नहीं नहीं, हाँ तो माइनस से तो क्या होगा,
आखिर माइनस है तो क्या होगा, आखिर में तो प्लस और -7 का स्क्वायर ही तो बनेगा, फर्क नहीं पड़ता है। कितना इजी है, सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर पर उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। क्या करोगे, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टू डू, कुछ भी ले लिया जो तुम्हारा मन किया, 2i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप, जो मन किया ले लिया, कुछ भी। बस यहां पे क्या करो, उन कोफिशिएंट्स को बस थोड़ा इधर का उधर कर दो, तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रह जाएगा, सेम। जैसे कि यहाँ 3i कैप कर दिया, तो यहाँ 2j कैप कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, 5k कैप कर दिया। वेक्टर्स तो अलग हो गए पर मैग्नीट्यूड क्या रह गया, सेम। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी सेम ही आएगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर स्टिल व्हाट, डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला वाला जो मन करे, उसके बाद कोफिशिएंट्स को बस इधर का उधर कर दो एंड यू विल गेट सम डिफरेंट वेक्टर्स। फाइन, सिंपल है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। एक बार देखो, तुम एक फोन कॉल कर लेते हैं। संजय भाई खड़ा घर में, घर में। हाँ हेलो, घर पे है क्या? हाँ सुन रही हूँ, तो हेलो, घर में है। सुनना, मतलब ना 2100 रुपया ट्रांसफर करूँ, कैश देना सकसी भेलोग ना। ए राम, 1 रुपये भी कोने। ए राम, मैं संडे जाना कौन से क्यों, तुम तना ट्रांसफर कर दूंगा कैश, तू अगर हाउस दे दे सी बोलू। 2100 रुपया को नहीं हो। ये तेरे का 1000 रुपया हम खटा मानसी लो। ठीक है, कोई और ना बोल कर देखो, रुक कोई ना बोलू भाई तो बट। हाँ निकू नहीं बोल कर देखो, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ क्या होगा इसका, देखो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सॉरी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ये तो जो भी मन किया, चलो सिंपल वाला ही ले लेते हैं, जो मन किया। अब पूरे इस वेक्टर को दूसरा वेक्टर भी चाहिए जहां डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए, तो सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो -2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा पर डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि उसमें भी प्लस आई कैप रहेगा प्लस जे कैप। हेलो निको, सुन ना, हम तेरे को 2100 रुपया ट्रांसफर करेगा, दुलारी को देगा। हम संडे नहीं जा पाया ना, इन लोग का पेमेंट नहीं होने से खुद मतलब माथा खराब कर देता है। कितना देर हम उसको ताकि बोल के रख दे कि हाँ आधा घंटा बाद जाना बोल के ऐसे। अच्छा ठीक है, बोल के देखता है एक बार, रुक। हाँ 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 बताओ, अगर मैं यहाँ पे मतलब 2 ही मल्टीप्लाई करता हूँ ना, इतना क्यों वो करना, तो ये 2j कैप 2k कैप, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, बस 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। पहले एक कदम आई कैप, एक कदम जे कैप और एक कदम के कैप, अब क्या हो जाएगा, बस 2 कदम चले जाएंगे, बट डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे, कदम तो मैं 2 ही लूंगा, लेकिन मेरा डायरेक्शन क्या हो जाना है, चेंज। क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1,1,1, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2,2,2, है ना। और अगर मैं माइनस कर दिया तो 2 - 2,2, तो कहीं ना कहीं जो चीज ऊपर जा रहा था अब वो कहाँ जाने लग जाएगा, नीचे। तो डायरेक्शन क्या हो जाना है, बदल जाना है। तो हम बाकी सब कुछ सेम रखेंगे, बस कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, तब हो जाएगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
ये तो ऑरल कर सकते हो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल। हाँ, ये तो तुम लोग को क्या ही और बताए, तो ऑब्वियस है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तभी तो इक्वल होगा ना। कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दो, हो गया, फाइन। नेक्स्ट, ये तुम लोग मुझे करके दिखाओ, ये बताओ क्या होगा, आइडिया लगाओ। हाँ हेलो, हेलो, हाँ दीदी बोल। अच्छा बुझली, हम न সঞ্জুদাকে बोल रही कि সঞ্জু ঠিন ক্যাশ পয়সা নাই कि 1000 টাকা है बोल रहे, तार पीछे हम निकू के फोन कर ली, तो निकू बोले कि ठीक है थोड़ा देर पीछे, भी निकू बोले कि कल फौजीरे देख पारबो बोल के बोले है वो। তো এখন কাকে দিব বল, কার ঠিক না না ওয়া কাকে তো বললো তো নাই পারিলা না ওহা তো একটা সঞ্জুদা है একটা নিকু है, আর কাকে নিকু তো দেম বলে है কিন্তু কাল ফজিরে দেম বলে हो। এখনে ফোন করি তো তোদেরকে আগে ওদেরকে ফোন করে পুছলি আমি। হ্যাঁ, তো এক কাম করবো, সঞ্জুদা তুমি 1000 টাকায় তো আহে না, ও 1000 টাকা দিকে কম পারবে পকেটে में, और 1000 টাকা है, बात ওটা হয়ে গেল नो। अच्छा रामदास के एक बार बोल दो गुल्लू ठीन जाए क्या, अब गुल्लू ठीन यदि पैसा है तो हम गुल्लू के दे दी, वो गुल्लू ओके दे दी बैक। तो क्या रामदास कहाँ है এখন? ठीक है, आपको फोन करके पूछी रो हम हो। আর না তোকে যদি লাগবে তো কাল ফজরে তো ले লিবি, তো हम निकू के दे দিব। ठीक है। अरे हम हमार बरल कामड़ दिले जो दिन, अरे ना अरे नाहुलिया में वो दिन घुमाए जाए रही जे, फौजी रे बरल काम काट दिले हमके, हमार सीधा हाथ में पूरा हाथ तक फूल गेले। एक बुधवारे आबो। हाँ, तो ठीक है हम बुधवारे आबो, तो तोटा हम बुधवारे दे দিব। हाँ तो अर्जेंट, ঠিক আছে তোকে যদি বহুত আর্জেন্ট है तो हम তোদেরকে কাল নিকু के दे দিব, নিকু কাল ফজরে দিয়ে দিবে কিন্তু। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যদি বুধবার না, ঠিক আছে হবে হবে तो रामदास के बुझा, रामदास के बात वो छटपटाला तो वो न तो बुझ जाएला। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है হবে হবে হবে। हाँ পরশুদিন খাটাং, পরশুদিন খাটাং, না ওইটা তো আর তো খালি ওটা ছটপটা থাকে না, হবে পরশুদিন খাটাং হো, हम যাবোই। हाँ हाँ। अरे मेरे वर्कर्स लोग को पेमेंट नहीं मिलता है ना, हम संडे घर नहीं गया, छटपटा गया हम लोग, जान खा जाता है मेरा। अपना ही तो है, कौन सा दूसरों का है। चलो, तो इसका आंसर बताओ, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट 2,1, और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो हमें बताना है स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर अगर आ गया उसमें आई जे के वगैरह लगा देंगे तो अपने आप से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्केलर क्या होगा? हाँ, टर्मिनल माइनस इनिशियल कितना आएगा, -5 -2 और 7 -1 -7,6, ये बन जाएगा स्केलर। और वेक्टर क्या बनेगा, -7 i कैप प्लस 6 j कैप, प्लस नहीं कॉमा, ये बन जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। उसके बाद का क्वेश्चन,
कितना इजी एक्सरसाइज है, चुटकियों में हो रहा है वो। हाँ, सबसे दिमाग खाओ है इंटीग्रल कैलकुलस, बाकी सब हो जाता है। एक है होमोजेनियस, वो तो बहुत दिमाग खाता है होमोजेनियस। उनको पर्सनली मतलब लगता है कि उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। टफ नहीं है, टफ तो कोई भी चीज नहीं है। ये तो क्या बच्चा बच्चा कर सकता है, फाइंड दी सम ऑफ दी वेक्टर्स। ये मैं करवाऊं क्या? नहीं, मेरी इज्जत में लग जाएगा, नहीं करवाऊंगा। ये वाला, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, मतलब हमें वो वाला यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस ए वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन में है। तो कैसे निकालेंगे? मतलब मुझे कहीं ना कहीं ए कैप निकालना है, क्योंकि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का नाम क्या दे दिया, ए कैप। ए कैप कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स वर्ड मैग्नीट्यूड। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ए वेक्टर सिंपली डिवाइडेड बाय ए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो कितना आएगा आंसर? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर और 2, तो 1/√6 आई कैप। ऐसे सेपरेट कर दिया करो, जे कैप 2/√6 के कैप। ठीक है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उसके स्क्वायर कर दिया करो। जैसे आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जे का भी 1 है, और के का क्या है, 2 है। 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, √6। इजी है ना? ये वाला, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो सबसे पहले अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, जब पी बनेगा इनिशियल पॉइंट और ये बनेगा टर्मिनल पॉइंट। इनके पोजीशन फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये है 1 2 3 और ये है 4 5 6। तुम लोग चाहो तो पहले इसको कोऑर्डिनेट्स में ही माइनस कर लो। तो पूरे पी क्यू वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं पी क्यू कैप निकालना है। तुम इसका कोई नाम भी दे सकते हो, लेट आर कैप बी द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, वैसे भी कर सकते हो। तो ये भी क्या होगा, सेम होगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। पर ये पी क्यू वेक्टर आएगा कैसे, अभी भी किया था ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल, वही होगा। तो कोई कोई क्या करते हैं कि इसको पहले 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप लिख लेते हैं, फिर इसको 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, फिर माइनस करते हैं। तुम पहले माइनस करके बाद में फैक्टर बना देना, वो भी चलेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या बनेगा, 4 - 1 3 आई कैप, 5 - 2 3 जे कैप, 6 - 3 3 के कैप। तो कर ही लोगे, 3 बाय क्या बनेगा, √27, यानी कि 3√3 बाय 3√3 बाय 3√3। किसी को अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, 3 बार, है ना, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा √27, जो कि कितना होगा, 3√3। इज इट फाइन? बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर पूछा था इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू कैप चाहिए, या नाम दे दो, लेट आर बी द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो आर कैप निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर दे सकते हो नाम, या कुछ भी और नाम दे सकते हो। इज इट फाइन? कोई दिक्कत? हटा दूं ये वाला, फॉर गिवन वेक्टर दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये भी वही है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ए प्लस बी, यानी कि पहले इन दोनों को क्या करोगे, प्लस, उसके बाद जो भी वेक्टर आएगा उसका क्या निकाल दोगे, यूनिट वेक्टर। समझ रहे हो?
वैसे क्या होगा, लेट आर कैप बी यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, देयरफॉर आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यही तो होगा। कितना आएगा, आई कैप, ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस ये कैप, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस, यही तो आएगा। और ये ठीक है, सेम कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ए प्लस बी के फॉर्मेट में दे दिया था। इज इट फाइन? ये वाला तुम लोग मुझे करके दिखाओ तो देखते हैं कौन क्रैक कर सकता है इस क्वेश्चन को। हो गया? Find a vector in the direction of this vector which has magnitude of 8 units। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 8 है, और हमें पूछा है कि उसका वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो देखो क्या हो सकता है। Practice, practice and practice, that is the only way to succeed। No shortcuts can help you in the long run। इसीलिए शॉर्टकट सीखो लेकिन अपने प्रोसेस को भी पूरा एकदम स्ट्रांग रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्टकट चल रहा है, एक एक चैप्टर में 50-60 तो शॉर्टकट्स निकल जाते हैं। पूरे 500 शॉर्टकट्स कैसे याद रखोगे? हाँ, कभी डिटरमिनेंट निकालने का शॉर्टकट, कभी कोफैक्टर निकालने का शॉर्टकट, कभी एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट। तो उस चैप्टर का अगर अलग दूसरा चैप्टर चला जाओ तो इंटीग्रल करने का शॉर्टकट, डिफरेंशिएशन करने का शॉर्टकट, कितने शॉर्टकट्स याद रखोगे? उससे प्रोसेस से दूर हो जाओगे, मेन प्रोसेस से जो हो रहा है आज। शॉर्टकट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं होते, प्रोसेस समझने से होते हैं, फिर उसको शॉर्ट तरीके से अप्लाई करें। हो गया? चलो देखो, अगर ये पता है कि एक यूनिट का क्या है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा 8 मतलब यूनिट का भी आ जाएगा। तो पहले क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर, है ना। पहले वी विल फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड कि यूनिट वेक्टर क्या है। ये पूरा जो वेक्टर है 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें एक सिंगल वेक्टर अगर पता चल जाए, सो कॉल्ड ए कैप, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देने पे पूरा वेक्टर नहीं आ जाएगा? वही चीज है, ठीक है रेजा। ये पूरा वेक्टर जो है 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 यूनिट्स। अगर मैं एक सिंगल वेक्टर निकाल लूं, यानी कि यूनिट वेक्टर अगर निकाल लूं और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा वेक्टर नहीं आ जाएगा। इसीलिए इस वेक्टर का सपोज नाम दे दिया ए, तो 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो इसका हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो कितना हो जाना है ये, 5 का स्क्वायर 25, 50 30 ना। तो अब क्या करोगे, हमें therefore द रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे निकालना है, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 8। करो नेक्स्ट, करो बाकी लोग जिनका हो गया हो। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, चलो लिख देते हैं ये लाइन। तो हमने निकाला सिर्फ ये वाला यूनिट वेक्टर, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द एंटायर वेक्टर। तो 40 बाय √30 आई कैप माइनस
8/√30 j cap प्लस 16/√30 k cap. Is it fine? आंसर ठीक है. इसके बाद वाला देखो क्या कर सकते हैं. क्या है? आपको इन दोनों का प्रूफ करना है कि कॉलिनियर है. अच्छा. So that these vectors are collinear. तो ये तो समझ में आ गया कि if two vectors remains parallel to the same line, they are collinear. अब मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि they are collinear? क्लास 10 में सीखा ही था कि दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं? जब उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. तो यहाँ पे भी 2/-4 -3/6 plus 4/-8, all will get -1/2. कम जरूरी नहीं है, कर सकती है. ये वाला देखो यहाँ पे यहाँ कहीं पे है, शायद है. तो प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया. स्कूल में चैप्टर हो गया ना. कहीं पे था तो उस दिन का वो मैं स्कूल में पढ़ाते हुए मिला था. तो कि मेरे को वहम हो रहा है, पता नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि दिखा दिखा लगा था. हाँ ना 10.3 तुम लोग का चैप्टर 5 खत्म चल रहा है. कहाँ पे पहुंचे? हम थोड़ा स्लो, बहुत स्लो भी नहीं लेकिन थोड़ा स्लो. ये रहा. नहीं ये नहीं है सर. तो कर सकते हो. तुमने क्या करने का सोचा? मैं दोनों को क्या सेम कर दिया? क्या निकाला तुमने? ए वेक्टर क्या निकाला? अच्छा यूनिट वेक्टर निकाला. ये कौन सा? तुमने क्या निकाला? यूनिट वेक्टर निकाला. तो उसको सेम करने की कोशिश करें. ये सेम अगर हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाना है? सेम. और डायरेक्शन भी क्या हो जाना है? सेम. तो वो कोलिनियर हो जाएगा ना. मतलब आखिर में तो वही हो गया ना, रेशियो सेम. देखो नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलने को तो मिलेगा लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे कह रहे हो. इतना मेहनत करने से अच्छा है भाई 2/-4 -3/6 और 4/-8 इज -1/2. अदरवाइज वो कर सकते हो जो तुम लोग कर रहे हो, जैसे कि दोनों का क्या निकाल लिया? यूनिट वेक्टर निकाल लिया और दोनों को सेम कर दिया. वो भी चलेगा. ठीक है ये वाला करो. अच्छा डायरेक्शन कोसाइन नहीं है. डायरेक्शन कोसाइन का कोई आइडिया जिनका हो गया है? डायरेक्शन कोसाइन का कोई आइडिया? नहीं प्रोसेस तो ठीक है. चलो प्रोसेस तो क्या अल्टीमेटली निकल के आ जाएगा क्योंकि वो जो कोफिशिएंट बाय मैग्नीट्यूड जो होता है वो कोसाइन देता है. लेकिन मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? कोसाइन मतलब तो कॉस कहीं ना कहीं तो है शायद. कॉस कोसाइन ना. कोसाइन ट्रिगोनोमेट्री. तो एक बार बस इसका एक आइडिया सा दे देता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है. जैसे कि ये एक एक्सेस हो गया ना, एक्स वाई और ये जेड. सपोज कोई भी एक पॉइंट पी यहां पे है विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड. अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, अरे बात क्यों कर रहे हो तुम दोनों? हाँ
क्या डिस्कशन चल रहा है तुम दोनों के बीच? तो यहाँ पे ये जो ओपी है, ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये हर एक एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एक्स के साथ क्या बना रहा है, सपोज अल्फा, इसके साथ क्या बना रहा है, बीटा, और इसके साथ क्या बना रहा है, सपोज गामा। कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना, चाहे पॉइंट यहाँ हो कहीं पे भी हो, एक्यूट बनाए या ऑब्ट्यूज बनाए, कुछ भी बनाए। तो ये जो कॉस अल्फा, ये जो कॉस बीटा और ये जो कॉस गामा है, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। नाउ कॉस गामा अल्फा है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा का वैल्यू √3 आया, बात की बात, तो इससे अल्फा क्या हो जाएगा, √3/2 ले लेते हैं, तो कॉस इनवर्स √3/, तो इससे क्या बन जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, वो एंगल मिल जाएगा जो उसने किसके साथ बनाया है, विथ एक्स एक्सिस। अगर मुझे यहाँ बीटा चाहिए तो कॉस इनवर्स ऑफ जो भी वैल्यू आएगा, मुझे गामा चाहिए जो भी कॉस इनवर्स आएगा, तो दैट आई गेट व्हाट दी एंगल्स, रेस्पेक्टिव एंगल्स, जिससे मैं उसके डायरेक्शन को जज कर सकता हूँ। अगर मान लो 30 डिग्री है तो मुझे पता है ना वो ऐसे जाएगा, अगर 45 डिग्री है तो मुझे पता है ना वो ऐसे जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और न्यूमेरिकली इसको कैसे निकालते हैं, मान लो इसी वेक्टर का मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो ये हो गया वेक्टर ए आई कैप 2j कैप और 3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 14 होगा क्या, तो √14। तो अब इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, जिसको हम शॉर्ट में D.C भी लिखते हैं, D.C डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहला क्या होगा, आई का कोफिशिएंट क्या है, 1/√14, ये एक्चुअली कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। दूसरे वाले का कोफिशिएंट क्या है, 2/√14, तीसरे वाले का 3/√14। एक्चुअली में ये क्या है, कॉस अल्फा है 1/√14, तो यहां से अल्फा क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√14। नहीं नहीं, हम लोग को सिर्फ यहां तक छोड़ना है, क्योंकि इसका वैल्यू तो वैसे भी प्रिसाइज हम नहीं निकाल पाएंगे मैन्युअली ना। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने अनस्टॉल कर दिया है, वरना इसका वैल्यू हम निकाल सकते थे अभी। तुम लोग देख लेना, तुम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करना, 1/√14 का वैल्यू निकालना, फिर कॉस इनवर्स में ऑप्शन रहेगा, कॉस इनवर्स उस वैल्यू को मारना, एंगल निकल के आ जाएगा। यूनिट वेक्टर नहीं है ये, क्योंकि ये वो मैग्नीट्यूड कहने को उस वैल्यू को बताता है जो पीछे आंसर शायद ये दिया हुआ होगा, देखो तो, your battery is running low। वही है वही है, कि तुम लोग को ये नहीं करवाया है क्या, नहीं करवाया है, करवाया होगा ना, करवाया होगा, क्यों नहीं। ठीक है डन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब थोड़ा समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सारा ही कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं है, और इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी उतना ही इजी है, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी उतना ही इजी है। बस तुम लोग को छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो चीज तुम लोग को याद रखना है। करो इसका, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो ए इज द व्हाट, इनिशियल पॉइंट, एंड बी इज द व्हाट, टर्मिनल पॉइंट। करो खुद से करो ये। वही माइनस करके वेक्टर निकाल लो, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल के सारे कोफिशिएंट्स के साथ डिवाइड कर दो। तुम लोग को फिजिक्स में ये सब नहीं मिला होगा, नहीं मिलता।
ये अलजेब्रिक फॉर्म है वेक्टर का, जो फिजिक्स में नहीं आता। ये मैथ्स और फिजिक्स इतना डीप है ना, इनको ना समझना ना, मतलब हम लोग भी तो इतना डीप थोड़ी ना पढ़े हुए हैं कि एकदम से उसका डीप जो कहीं ना कहीं जो हाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब तो कितना हाईफाई थ्योरीज है। ठीक बा, तो क्या करना है, माइनस ही तो करना है बस ना, -1 -1 -2 -4 4। तो वेक्टर ए बी क्या बनेगा, -2i कैप -4j कैप +4k कैप, यही बनेगा। तो हमें क्या निकालना था, डायरेक्शन कोसाइन। तो डीसीज क्या बनेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 4 16 16 36 6 ना। तो ये 1/3 बन जाएगा, ये -2/3, और ये तो +2/3। ठीक है, मतलब ये cos अल्फा, ये cos गामा और ये cos बीटा। तो आज यहीं तक रख दें, बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं। घर पे भी ट्राई करना, अगर तुम लोग का हो गया हो तो फटाफट खत्म कर डालो इसको।